भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कल क्या करोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, पर इंग्लिश में भी फ्यूचर के बारे में बोलना आना चाहिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस के सारे 4 पार्ट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो आज की इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स को इतना इजी बना देंगे जो कि आप हर जगह कॉन्फिडेंटली इंग्लिश के फ्यूचर टेंस को इजीली यूज कर सके। गाइस, दिस इज द पार्ट 3 ऑफ टेंसेस। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस की सीरीज को इजीली वॉच कर सकते हैं। So hello everybody, this is Pooja, your English and soft skills trainer. In this video, we are going to cover future tense in very easy language. Guys, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना। आपका भी सपना है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Guys, let's start with future indefinite. तो सबसे पहले हम बात करेंगे future indefinite tenses की। Future indefinite क्या होता है? तो गाइस, फ्यूचर में होने वाली बात जैसे वादा, प्रेडिक्शन या सडन डिसीजन के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हुआ। फ्यूचर में होने वाली कोई बात या प्रॉमिस या प्रेडिक्शन इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आप समझते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हमें कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव को कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन इंटरोगेटिव। तो चलिए पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करके देखते हैं। पॉजिटिव है हमारा, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो। ओके, आई विल कॉल यू टुमारो। अगला है वह तुम्हारी मदद करेगी। इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? शी विल हेल्प यू। She will help you. Now understand कि अब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम शैल या विल के साथ में नॉट को प्लस कर देते। एग्जाम्पल, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। इसको हम बनाएंगे आई विल नॉट ईट जंक फूड फ्रॉम नाउ। I will not eat junk food from now. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ will shall then plus not plus verb first form plus object. Get it remember. अगला नेगेटिव है वो अब मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो हम बनाएंगे they will not attend the meeting now. They will not attend the meeting now. अब देखते हैं कि इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। दैट मीन्स कि हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल शैल सबसे पहले आ जाएगा एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड सब्जेक्ट। सेंटेंसेस, क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगे? इसको हम बनाएंगे विल यू जॉइन अस फॉर डिनर। विल यू जॉइन अस फॉर डिनर। अब वो पार्टी में आएगी, विल शी कम टू द पार्टी। विल शी कम टू द पार्टी। गाइस, अगर आपको कोई सेंटेंस फ्रेम करना है तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझिए, उसके बाद आप सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करिए, इससे आप गलतियां नहीं करोगे। गाइस, आजकल शैल का यूज काफी फॉर्मल है, तो डेली लाइफ में लोग विल का यूज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट स्टेप इज सडन डिसीजन बोलते समय अक्सर विल का यूज होता है। जैसे, अरे बारिश हो रही है, मैं छाता ले लूंगा। ओ इट्स रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। बिल्कुल ध्यान से समझना, एवरीथिंग विल बी इजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज कब करते हैं? फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्शन चल रहा है तब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जैसे, अगले हफ्ते वो दिल्ली जा रहे हैं, मैं कल 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। इनके तीनों सेंटेंसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। ओके, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमें कोई फ्यूचर काम चल रहा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए तो उसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं और विल के साथ वी का यूज करेंगे। जैसे, वो कल दोपहर में क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ओके, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। मैं रात 8 बजे पढ़ रहा हूँगा। will be studying at 8 p.m. I will be studying at 8 p.m. आप समझते हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है
subject plus will not be plus verb plus ing plus object. Understand the example. वो रविवार को काम नहीं कर रही होगी. She will not be working on Sunday. She will not be working on Sunday. अगला है, हम अगले हफ्ते यात्रा नहीं कर रहे होंगे. We will not be traveling next week. We will not be traveling next week. Guys, अब समझते हैं कि इनका इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है. तो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है will प्लस सब्जेक्ट प्लस we प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, क्या आप सेमिनार में आ रहे होंगे? Will you be attending the seminar? Will you be attending the seminar? अगला है, क्या वो उस समय सो रहा होगा? Will he be sleeping at that time? गाइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज तब भी होता है जब हम किसी रूटीन या फ्यूचर प्लान की बात करें जो उस समय चल रही होगी. गाइस, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की. फ्यूचर परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन फिक्स टाइम तक कंप्लीट हो चुका होता है. पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे 2026 तक मेरी MBA कंप्लीट हो चुकी होगी. By 2026 I have completed my MBA. सेंटेंस है, तुम्हारे आने तक वो जा चुकी होगी. She will have left by the time you arrive. Okay? She will have left by the time you arrive. समझिए कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है. तो सब सैंपल है, हम शुक्रवार तक प्रोजेक्ट नहीं खत्म कर पाएंगे. We will not have finished the project by Friday. We will not have finished the project by Friday. देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर है will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वो कल तक काम खत्म कर चुके होंगे. Will they have completed the work by tomorrow? एग्जाम्पल है, क्या वो 5 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे. Will they have reached the station by 5 PM? इस टिप है, by या before जैसे वर्ड फ्यूचर परफेक्ट में अक्सर आपको देखने के लिए मिलेंगे, अक्सर आते हैं. गाइस, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं. कीप योर आई ऑन दैम. फ्यूचर के किसी टाइम तक कोई एक्शन एक ड्यूरेशन से चल रहा हो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है. जैसे शाम 6 बजे तक वो 3 बजे से पढ़ रही होगी. इस तीनों टाइप के सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे, इंडेफिनिट, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. तो सबसे पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं. पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर टाइम. एग्जांपल है, शाम 6 बजे तक वो 3 बजे से पढ़ रही होगी. She will have been studying for 3 hours by 6 PM. देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं. तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझेंगे. है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम. एग्जाम्पल है, हम यहाँ लंबे समय से नहीं रह रहे होंगे. We will not have been living here for long time. देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है. स्ट्रक्चर इज will प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. एग्जाम्पल है, क्या आप 2 घंटे से ज्यादा से इंतजार कर रहे होंगे. Will you have been waiting for more than 2 hours? एग्जाम्पल है, क्या तुम 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे. You have been studying for 3 hours. Okay? Remember one thing. Since एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है और फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है. फाइनल रिकैप है, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और विल यूज होता है. जैसे आई विल गो. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ विल बी प्लस वर्ब प्लस ing. जैसे आई विल बी गोइंग. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. जैसे आई विल हैव गॉन. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing. जैसे आई विल हैव बीन गोइंग. आई होप कि आप फ्यूचर टेंस के चारों वर्जन्स में मास्टर कर चुके होंगे. आपको ये सीरीज पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करना. अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. सी यू लेटर. बाय बाय.